जय श्री कृष्णा मित्रों, जय मानवता, जय विज्ञान। साथियों, आज मैं स्टूडेंट लाइफ के ऊपर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं सीनियर स्कूल में एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और साइंस पढ़ाता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में कुछ बिंदुओं पर अवश्य गौर करना चाहिए। यदि वो उन बिंदुओं पर गौर करते हैं तो वो अवश्य अपनी सफलता में और कुछ नया ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। समय के बारे में बहुत सारे महापुरुषों ने और भी कई दार्शनिकों ने, शिक्षाविदों ने, सभी ने बहुत कुछ बताया है। उन्हीं के आधार पर मैं भी स्टूडेंट्स के लिए केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रत्येक स्टूडेंट को सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए और रात को 10 बजे से पहले या 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को पूरा रेस्ट होना ज़रूरी है। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होती है। उसी के चलते यदि स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठकर 2 से 3 घंटे की स्टडी सुबह वो कर लेता है तो अदर टाइम में पड़ी हुई 6 घंटे की स्टडी के बराबर वो स्टडी काम करती है। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो एकदम फ्रेश और ताज़ा होता है, जो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ही बेहतर होता है। ये विज्ञान के द्वारा भी प्रूव हो चुका है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज के ज़माने में स्टूडेंट से लेकर हर उम्र के व्यक्ति तक आलस्य बहुत बड़ी बाधा के रूप में तैयार है और वो सुबह उठने में हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आलस्य हम निजात नहीं पा पाते हैं। तो कोशिश ये रहे कि सुबह आप 4 बजे उठें। दूसरा बिंदु, जब आपका सुबह का कार्यक्रम हो जाए पूरा तो अपने नियत समय पर विद्यालय पहुँचें और विद्यालय के अंतर्गत आपको ध्यान यही रखना है कि जो चीज़ें गुरुजन बता रहे हैं, जिस तरह वो डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करना है। यदि आपको कुछ डाउटफुल लगता है तो आप अपने नियमानुसार और अनुशासन के साथ उनको बता सकते हैं कि ये समस्या है और इसका क्या होगा, तो अवश्य आपकी मदद होगी। लेकिन अनुभवी शिक्षक, अनुभवी उनका ज्ञान, सब चीज़ें आपको इस चीज़ का मौका नहीं देगी कि आपको कहीं कुछ सोचना पड़े। तो आप अपने गुरुजनों पर विश्वास रखें और पूरी 6 या 7 घंटे जो विद्यालय में आप बिताते हो उसका सर्वांगीण उपयोग करें। और जब गुरुजी पढ़ाएं, टीचर पढ़ाएं, तो अपना ध्यान बोर्ड की तरफ ही रखें, ना कि पढ़ाते समय आप कॉपियों में होमवर्क कर रहे हो और अन्य सब्जेक्ट का काम कर रहे हो। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि जिस समय गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं उस समय बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स होते हैं, उन पे हमारा ध्यान नहीं रहता है और फिर बाद में हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस चीज़ पर उसी समय फोकस करें और फिर घर जाके उसका अभ्यास करें, और नहीं समझ में आने पर फिर उसको दूसरे दिन आप गुरुजन से पूछ सकते हैं। तो ये आपका विद्यालय का रहेगा। इसके बाद में विद्यालय से गुरुजन ने जो होमवर्क दिया है, जो लर्निंग वर्क दिया है, उसको उसी दिन पूर्ण करना है। उसी दिन पूर्ण करने का फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि जो अदर डेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और अदर पीरियड्स में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनका बर्डन भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और टाइमली आपका काम हो जाएगा। यदि आप काम को पेंडिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो बोझ बढ़ जाएगा और बोझ बढ़ते बढ़ते इतना काम हो जाएगा कि आपको बोझ लगने लगेगा और आप काम नहीं कर पाओगे।
इसलिए जितना भी स्कूल में होमवर्क दिया जाता है उसको आप पूरा करें और समय पे करें। इसके अतिरिक्त तीसरा बिंदु, अपने घर पर अपने माता पिता के निर्देश के अनुसार कार्य करें। आपके माता पिता आपको बता रहे हैं कि इस तरह पढ़ाई करो, इस तरह आपको होमवर्क करना, इस तरह लर्निंग वर्क करना है। ये क्यों? क्योंकि वो इस स्थिति से गुजर चुके हैं, उनको सारा पता है। हाँ, कुछ अभिभावक हैं जो इस बारे में थोड़ा सा कम समझते होंगे या ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो असाक्षर होंगे, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण परिवेश है उसमें अब तेज गति से शिक्षा फैल रही है, लेकिन पुराने लोग या पुराने अंचल के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए दिन रात पूरी मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए। तो आप उनके अनुभव का लाभ लें और किस तरह वो बता रहे हैं कि इस तरह पढ़ना चाहिए उसको फॉलो जरूर करें, आपको निश्चय लाभ होगा। आप अपने से अलग नया करने का प्रयास न करें। हाँ, आपको क्या आज़ादी मिलनी है, क्या आज़ादी नहीं मिलनी है, ये सब घर वाले और गुरुजन जानते हैं। आप अग्रेसिव ना हो, क्रोध में ना आए। यदि आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप अपने माँ बाप को प्रेम से समझा सकते हैं, प्रेम से, या वो फ्री रहें तब आप कह सकते हैं कि ये ऐसा था लेकिन मुझे ऐसा करना था, क्या ये सही है? तो आपके माता पिता जरूर निर्णय लेंगे कि मेरा बच्चा या बच्ची कुछ कह रही है। तो यदि उनको लगेगा कि हाँ ये सत्य है तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बड़े हमेशा सही हो, गलतियां बड़ों से भी हो जाती है, लेकिन गलतियां बच्चों से अधिक होने की संभावना होती है। अतः आप अपने माता पिता, गुरुजन और वरिष्ठ जो नागरिक है उनका कहना जरूर माने और जीवन के हर पड़ाव पर उनके अनुभव का लाभ लें। यदि आप इस तरह कार्य करेंगे तो मैं मानता हूँ आप जीवन में कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यदि आप बाजार में जाते हो और कुछ परचेज भी करते हो तो आप अपने से मत करो कुछ भी, आप पहले एडवाइज लो, अपने माँ बाप से लो, या फिर माँ बाप से नहीं लेना चाहते हो तो आपको जो लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी है उससे पूछो कि मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और क्या ये ड्यूरेबल है, या फिर इसके सही उपयोग होंगे या नहीं होंगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा बताएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बाजार की तड़क भड़क को देखकर जल्दी ही उनमें आकर्षित हो जाते हैं और उसको जिद करने लगते हैं। मानता हूँ बच्चों का मन होता है हर चीज़ में, खिलौनों में, और ये तो माँ बाप पीछे रहते ही नहीं इस चीज़ में। नो डाउट कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खिलौने या और कोई भी चीज़, पढ़ाई से रिलेटेड किसी चीज़ की कमी नहीं रखता, लेकिन बच्चों का जो बाल मन होता है, बाल हट होती है, उसके आगे माँ बाप को हारना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे समझदार हो चुके हैं वो इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करें कि माँ बाप किसी चीज़ में कमी नहीं रखते हैं, तो एक बार उनकी बात भी मान के देखें, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जीवन में वो सब आपको सिखाना चाहते हैं जो वो 50-60 की उम्र में जाके सीखे हैं, वो आपको 15 साल, 20 साल, 10 साल की उम्र में मिल रहा है। यदि आप भी उन अनुभवों को लेंगे तो आप जीवन में जब बड़ी अवस्था में पहुंचोगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने सही समय पे अपने माँ बाप की बात मानी और आज मैं जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने उस समय उनकी बात मानी। और बचपन में बात नहीं मानते हैं या फिर अपनी मनमर्जी करते हैं तो उस चीज़ का खामियाजा बच्चों को बाद में उठाना पड़ता है, और जब उनको समझ आती है तब समय रहता नहीं है, फिर वो सोचते हैं काश मैं उस समय ये बात मान लेता। चाहे पढ़ाई की दृष्टि से मान लो, खान पान की दृष्टि से मान लो, किसी भी दृष्टि से मान लो। आजकल के माँ बाप बच्चों को हेल्दी फूड के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं, लेकिन बच्चे जंक फूड के लिए बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। जंक फूड को आप वीक में एक बार खा सकते हैं, लेकिन माता पिता अधिकतर ग्रीन वेजिटेबल सैलेड इन सबको प्रिफेयर करते हैं। क्यों? उनको पता है इससे बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी और ये सब चीज़ें आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। अगला वीडियो फिर मोटिवेशन, स्टूडेंट लाइफ, केमिस्ट्री
और जीवन के बारे में जल्दी लेकर आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा? आज पहली बार मैंने 10 मिनट का ये ब्लॉग बनाया है। आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना, और यदि इस वीडियो में कुछ कमी रही हो तो वो भी बताना, ताकि मैं सुधार कर सकूं उसमें। और युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों के लिए ही ये मेरा चैनल समर्पित है। अधिक से अधिक बच्चों को सही ज्ञान देना मेरा उद्देश्य है। मैं रामधन मीना, जिला दौसा और सलेमपुरा सीनियर स्कूल में मैं सीनियर टीचर हूँ साइंस से, और इस बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड और मोटिवेशन में मेरे को कार्य करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस क्षेत्र में काम करने का इरादा बनाया है। और मैं इसमें कहाँ तक सफल होता हूँ ये देख पाते हैं, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि आपको इसमें कुछ कमी या कुछ ऐसा लगे तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय मानवता, जय विज्ञान।